शुक्रवार यानी आज अश्विन महीने की 10वीं तिथि और श्रवण नक्षत्र के संयोग में विजयदशमी पर्व मनाई जाती है। इसी संयोग में श्री राम ने रावण का वध किया था, इसलिए इसे विजय पर्व भी कहा जाता है और इस दिन भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। वहीं शारदीय नवरात्रे के पूरे होने पर दशहरे पर दुर्गा प्रतिमाओं के साथ ज्वारे विसर्जित किए जाते हैं। द्वापर युग में अर्जुन ने जीत के लिए इसी दिन शमी वृक्ष की पूजा की थी। इस पर्व पर विक्रमादित्य ने शस्त्र पूजन किया था, इसलिए दशहरे पर शामी पूजा और शस्त्र पूजन की परंपरा चली आ रही है। बता दें, अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और श्रवण नक्षत्र के संयोग को स्वयं सिद्धि मुहूर्त कहा गया है, यानी इस दिन किए गए किसी भी काम में सफलता मिलनी तय है, इसलिए इस दिन को अबूझ मुहूर्त कहा गया है। दशहरे पर हर तरह की खरीदारी, नए कामों की शुरुआत, महत्वपूर्ण लेन देन और निवेश करना फायदेमंद होता है। बता दें, गुड़ी पड़वा और अक्षय तृतीया को भी अबूझ मुहूर्त माना गया है। जम्मू कश्मीर में सोमवार के बाद गुरुवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक जेसीओ और एक जवान शहीद हो गए। यह एनकाउंटर जम्मू रजौरी पुंछ नेशनल हाईवे के करीब भीमबार गली इलाके में हुआ, जो मेंढर सब डिवीजन में आता है। यह भूटा धरूरिया गांव है और इसी गांव में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जहां सैन्य दस्ते पर आतंकियों ने फायरिंग की। बता दें, इससे पहले सोमवार को इसी इलाके में आतंकियों के हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले जिस डेरा की गली क्षेत्र में इनकाउंटर हुआ था, गुरुवार को भी उसी इलाके से कुछ दूरी पर मुठभेड़ हुई। एक अधिकारी के मुताबिक सुरक्षा बल यहां आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे हैं। इस इलाके में घने जंगल है और यहाँ रजौरी और पुंछ जिले को जोड़ता है। सुरक्षा बलों ने गुरुवार को भाटा भूरिया इलाके को घेर लिया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन कैलिफोर्निया के यूसी इरविन मेडिकल सेंटर में भर्ती कराए गए हैं। उनके प्रवक्ता एंजल उरेन ने इस बारे में एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गैर कोविड संक्रमण के इलाज के लिए मंगलवार को उन्हें भर्ती कराया गया था। क्लिंटन के डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें क्लोज मॉनिटरिंग के लिए भर्ती कराया गया है और एंटीबायोटिक्स और फ्लूइड्स दिए जा रहे हैं। क्लिंटन 75 साल के हैं, जिनको हृदय संबंधी बीमारियां होती रहती हैं। उनकी 2 हार्ट सर्जरी 2014 और 2010 में हुई हैं। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का आंकड़ा अगले कुछ दिनों में 100 करोड़ को पार करने वाला है। कोविन ऐप पर आजकल में 100 करोड़ डोज पूरे होने को लेकर उल्टी गिनती गिनी जा रही है। भारत सरकार इस खास मौके पर एक बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि देश में 100 करोड़ टीकाकरण पूरे होने पर बंदरगाहों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, मेट्रो स्टैंडों और एयरपोर्ट पर इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की जाएगी। इतना ही नहीं, इस अवसर पर स्पाइस जेट के विमानों पर हेल्थ वर्कर्स की तस्वीरों के साथ पोस्टर लगाए जाएंगे। देश के समुद्री तट पर शिप की हूटिंग होगी। वहीं इस अवसर के लिए खादी ने सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज तैयार किया है। इसे 100 करोड़ खुराक वाले दिन लाल किले नॉर्थ साउथ ब्लॉक पर लहराने की योजना है। इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन भी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को गोवा में थे, जहां उन्होंने कश्मीर में आतंकी गतिविधि को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला बोला। शाह ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर में दखल देने की गलती ना करे, वो अपनी हद में रहे। अगर पड़ोसी मुल्क ने अपनी सीमाएं लांघी तो भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा। बता दें, अमित शाह दक्षिण गोवा के धरबोड़ा में NFSU की आधारशिला रखने गए थे। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पुंछ में जब हमला हुआ तो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया था कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना इतना आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी और मनोहर पारिक के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा और सम्मान साबित किया है। केंद्र गृह मंत्रालय 15 अक्टूबर से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए
टूरिस्ट वीजा को जारी करेगा। यह सुविधा चार्टर्ड विमानों से आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए है। वहीं चार्टर्ड विमानों के इतर अन्य विमानों से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए टूरिस्ट वीजा 15 नवंबर से जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से अधिसूचित सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल और मापदंडों का पालन विदेशी पर्यटकों को करना होगा। उन्हें भारत में लाने वाले विमान और लैंडिंग स्टेशन पर भी किया जाएगा। बता दें, कोरोना महामारी के चलते पिछले साल विदेशी नागरिकों को जारी किए गए वीजा निरस्त कर दिए गए थे। दिल्ली से कानपुर की ओर आ रही मालगाड़ी शुक्रवार तड़के सुबह करीब 4 बजे अबियापुरा रूरा स्टेशन के बीच पटरियों से उतर गई। इस हादसे की खबर मिलते ही कंट्रोल रूम से सभी स्टेशनों को मैसेज दिया गया कि अप और डाउन की सभी ट्रेनें जहां तहां रोक दी जाए। अप डाउन लाइन पर ट्रेनों का संचालन बंद होने से लखनऊ से दिल्ली वाया कानपुर जाने वाली तेजस एक्सप्रेस सहित 71 अप डाउन ट्रेनों को गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ तो कुछ को कानपुर, झांसी होते हुए दिल्ली पार करने के आदेश दिए गए हैं। कानपुर में हावड़ा राजधानी, कानपुर शताब्दी समेत 60 ट्रेनें सुबह 5:15 बजे से ही खड़ी हैं। इसी के साथ 71 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। दिल्ली की कुछ ट्रेनों को वाया मुरादाबाद और झांसी रूट से पास करने की कोशिश की जा रही है। दशहरे के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 96वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के युवा को भारत के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए ताकि उनसे सीखकर आगे बढ़ा जा सके। इसी के साथ उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कहा कि जनसंख्या नीति होनी चाहिए। उनको लगता है कि इसको लेकर एक बार फिर विचार करना चाहिए। भारत युवाओं का अभी देश है, लेकिन ये अब 30 साल के बाद बुढ़ा बनेगा, तब इन्हें खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे और उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे। इन दोनों बातों को सोचना होगा। अगर हम इतना बढ़ेंगे तो पर्यावरण कितना झेल पाएगा। रणनीति को 50 साल आगे तक सोचकर बनानी चाहिए। जैसे जनसंख्या एक समस्या बन रही है, वैसे ही जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बन सकता है।